तो अब हम बात करते हैं जो आप कह रहे थे कि विद्यालय की में क्या क्या व्यवस्थाएं लगी हुई हैं उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो टीचर और बच्चों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए हैं। जो यहाँ से बैठे बैठे हमारी प्रिंसिपल साहिबा जो हैं किरण जी, यहाँ बैठे बैठे जिसे आप देख रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे वो सारी निगरानी करती रहती हैं कैमरे के द्वारा। यहाँ डिस्प्ले थोड़ा यहाँ कीजिएगा, देखिए इस पर हर एक क्लास जिसे हम दिखा रहे हैं बड़ा करके, देखिए हर एक क्लास बाहर का सीन, क्लास वाइज सभी क्लास, ऑफिस, ये सब यहाँ से बैठे बैठे देखा जाता है कि कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ा रहे हैं लोग टीचर लोग। ये आप जो देख रहे हैं ये है प्रोजेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं। इस प्रोजेक्टर के माध्यम से जब सेमिनार में बच्चों को बैठाया जाता है, ज़्यादा बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है, तो उसमें इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सूचना को देने के लिए, किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बेल है, घंटियाँ ऑटोमेटिक बजती हैं, ये उसका सिस्टम है जो राजस्थान से मंगाया गया है, इधर ये मिलता नहीं है। ये घंटियाँ पूरी सेट है, कब प्रेयर होना है, कब पहली घंटी लगनी है, कब दूसरी घंटी लगनी है, ऐसे लंच कब होना है, ये सब ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज है, इसको पूरा सेट किया गया है। यहाँ से माइक से संचालन किया जाता है, बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो यहाँ से बोल दिया जाता है। ये सब उसके सिस्टम है, आप देख रहे हैं। ये छोटी सी लाइब्रेरी जिसमें किताबें हैं, बड़े क्लास की भी हैं, एमएससी बीएड की भी हैं, बीएससी की भी हैं, इंटर का, 9th का, जितनी किताबें हैं सब दोनों अलमारियों में आप देख रहे हैं लगी हुई हैं बच्चों के लिए। यहाँ से टीचर लोग भी जाते हैं और इसे पढ़ाते हैं बच्चों को। ये जो नीचे देख रहे हैं आप, नीचे बच्चों को वेट का ज्ञान कराने के लिए टीएलएम कहा जाए इसको, ठीक है ना, कि वेट कैसे किया करते हैं बच्चे, वजन का क्या मतलब है, वो सब सिखाने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ आइए, आगे आइए, देखा जाए इधर हमारे क्लर्क साहब लोग बैठते हैं, क्लर्क दोनों जगह पर बैठते हैं, 2 क्लर्क हैं, एक हेड क्लर्क है, एक वाइस क्लर्क, दोनों लोग देखते हैं, विद्यालय का संचालन करते हैं। इधर किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो इसीलिए लाइट के साथ इन्वर्टर की व्यवस्था किया गया है, प्रिंटर लगाया गया है, फैन लगाया गया है, कई सारी व्यवस्थाएं हैं जिसे आप लोग देख रहे हैं। साथ में देखिए ये 8 कंप्यूटर, जिसमें ये डेस्कटॉप आपके 5 हैं जो आप देख रहे हैं। बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए कंप्यूटर लैब का व्यवस्था किया गया है, जिससे बच्चे आराम से कंप्यूटर को सीख सकें, उसकी फंक्शन को जान सकें, उसके बारे में जान सकें। 3 लैपटॉप है, 5 ये आपके डेस्कटॉप तत्काल में लगवाए गए हैं, जिससे बच्चे अच्छे से कंप्यूटर, क्योंकि ये जो ज़माना चल रहा है कंप्यूटर का चल रहा है, कंप्यूटर से ही बच्चे अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना। इधर आइए, ये जूम करने वाली है, किसी भी वस्तु को जूम करके देखा जा सकता है। ये है, ये यहाँ आप जो देख रहे हैं ये कंपास है, इसे बोला जाता है बच्चों का दिशा का ज्ञान, दिशा सूचक यंत्र इसको हम लोग बोलते हैं, जो स्पेशली मंगाया गया बच्चों के लिए। इससे बच्चों को दिखाया जाता है कि हम लोग सूर्य न रहे, बीच समुद्र में चले जाएं तो कैसे दिशा का ज्ञान करेंगे, उसके लिए आपके कंपास हैं। उसके बाद से बच्चों का ये जो यहाँ देखिए, ये बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स है, टीएलएम इसको बोला जाता है, टीचर लर्निंग मटेरियल, जिससे टीचर लोग बहुत आसानी से बोर्ड पे इसे बना सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। ज्योमेट्री, जो भी ज्यामिति बनाना है बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए बड़े बड़े इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मंगाए गए हैं कि बच्चे आसानी से इसको समझ सकें। वैसे हम लोग अंदाज से ही बनाते हैं तो दिक्कत, एंगल गड़बड़ हो जाते हैं, नई बच्चों को समझ में आते हैं। ये है ज्योमेट्री बॉक्स। ऐसे आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ देखें बच्चों के और टीचर के हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है जो हाजिरी होता है इससे, अभी इसको सैनिटाइज किया गया है, तो ये सब इसमें लगे हुए हैं, इससे हाजिरी किया जाता है बच्चों का, कि बायोमेट्रिक हाजिरी बोला जाता है इसको। बायोमेट्रिक मशीन है, टीचर और बच्चों की हाजिरी इसी से की जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लासों के बारे में देखें।
जाने आइए। ये जो आप देख रहे हैं पैनल लगा हुआ है, किसी प्रकार का लाइट न रहे, इन्वर्टर लाइट दिक्कत हो जाए तो हम सोलर पैनल से बच्चों का कंप्यूटर का क्लास न छूटे, जो स्मार्ट टीवी लगी हुई हैं वो बंद न हो, कोई अव्यवस्था न उत्पन्न हो, उसके लिए सोलर लगवाया गया है, जनरेटर लगवाया गया है। ये सब व्यवस्थाएं हम देते हैं बच्चों को। आगे आइए इधर, हम पहले क्लासरूम में प्रवेश करते हैं। ये पहला क्लासरूम है जिसे आप देख रहे हैं, बहुत ही व्यवस्थाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। घड़ी, कैमरा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, बोर्ड, ये स्मार्ट टीवी है, इसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग मोबाइल से कनेक्ट करके जो भी टॉपिक चाहें, जो भी सब्जेक्ट चाहें, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उसके बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी बच्चों को दे सकते हैं इस टीवी के माध्यम से। जो हम लोग जैसे कहा जाता है कि सुनने से अच्छा देखना होता है, देखने से बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं उसको, तो वही ये दृश्य सामग्री है, टीएलएम है, टीचर लर्निंग मटेरियल है, जो टीचर को सहायता करता है पढ़ाने में। टीचर लोगों को पेन ड्राइव दिया गया है, टीचर लोग अपने पेन ड्राइव में उस चीज़ को लाते हैं, या अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके या स्क्रीन शेयर करके इस टीवी की, स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, जिससे बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं, सीखते हैं, हर रोज क्लास आते हैं। जो भी चीज़ें बच्चों के मन में क्वेश्चन उठते हैं उसको हम बच्चे नेट पे डाल करके, इंटरनेट से कनेक्ट करके टीवी को चला लेते हैं। बड़े से बोर्ड है आपके सामने जिसमें सारी घंटियाँ लिखी हुई है, किस दिन क्या पढ़ना है, पढ़ाना है, कौन मॉनिटर है क्लास का, किस घंटी में कौन सा विषय है, कौन टीचर पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें, सारे डिटेल हर एक क्लास में पड़े रहते हैं। कब पहली घंटी लगी, घंटी तो बताना ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉनिक घंटी है तो वो सारी लगती रहती है, ऑटोमेटिक अपने समय से लगती है। पंखे लगे हुए हैं, क्लास में गर्मी ना हो, बेंच है पर्याप्त बैठने के लिए, बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। फिर हम लोग अगले क्लास में चलते हैं। हर एक क्लासरूम में इसी प्रकार की व्यवस्था है, आप आगे देख सकते हैं अगले क्लासरूम को, हम देखेंगे। ये अगला क्लासरूम हुआ क्लास 5 का एक क्लासरूम है, 5 के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, उनका एक क्लासरूम है। हवादार कमरे हैं, सब में स्मार्ट टीवी की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें टीचर को किसी भी प्रकार का, बच्चों को किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। जो भी बच्चों के मन में क्वेश्चन उठे, जिस विषय से संबंधित हो, बच्चे उसको तुरंत दूर कर सकें, ये हम लोग यहाँ व्यवस्थाएं दी जाती है। बायोमेट्रिक हाजिरी आप लोग बताया ही गया है, इलेक्ट्रॉनिक बेल घंटियाँ ऑटोमेटिक है, पढ़ाई 1 नंबर, किताब सब आपके क्यूआर कोड वाली किताब लगाए गए हैं, बुक। क्यूआर कोड को बच्चे मोबाइल से स्कैन करके अपने घर पे मोबाइल में उसको डाउनलोड करके कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, नेट से पढ़ सकते हैं, नेट पे डाली गई है सारी चीज़ें। जो भी क्लास हम लोग चलाते हैं नेट से, यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है उस पर डाल दिए जाते हैं, जिससे बच्चे उस क्लास को जब चाहें तब देख सके, अपने यहाँ अपने मोबाइल पे देख सके यूट्यूब में। ये टीवी आप लोग सामने है, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास, पंखे हैं बच्चों को गर्मी ना हो, बोर्ड, बड़े साइज का कैमरा आप लोग देख ही रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा बच्चों की निगरानी करने के लिए, टीचर की निगरानी करने के लिए, सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के सामने इस तरह का व्यवस्था हम दे रहे हैं, जिसके कारण आप लोग यहाँ आके देख रहे हैं, इसके बारे में जानने की इच्छुक हैं। अगले क्लास में चला जाए तो छोटे बच्चों का क्लास है बगल में। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बेल का साउंड है, ठीक है ना, इसी से साउंड निकलता है, इसी से आवाज निकलता है, जो घंटी से आवाज निकलता है से वही आवाज यहाँ निकलता है। हर एक क्लासरूम को विधिवत तैयार किया गया है, नीचे फर्श पड़ा है, बैठने का उचित व्यवस्था है। ये छोटे बच्चों का क्लासरूम है, एलकेजी का, जिसे आप देख रहे हैं। चारों तरफ देखिए
ये आपका 1 to 100 कैपिटल लेटर ए से जेड तक, स्मॉल लेटर ए से जेड तक। ये आपका देख रहे हैं हिंदी अ से लेकर ज्ञ तक। इधर आपका काउंटिंग है, बैकवर्ड काउंटिंग। इधर देखिए, इधर ये बैकवर्ड काउंटिंग है 199। ये सब लगे हुए हैं कि बच्चे इसको बार बार देख के आसानी से सीख सके इस चीज़ों को। यहाँ भी स्मार्ट टीवी की व्यवस्था की गई है सभी क्लासों में, आपके सामने है सब, ठीक है ना। सभी क्लासों में ये व्यवस्था है कि किसी भी बच्चे, किसी भी तरह से बच्चे बोरिंग ना हो, परेशान ना हो, सुकून से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे तरह से पढ़ें। पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, बोर हो जाते हैं। अन्य जगह जो विद्यालय है देखते हैं होंगे, आप लोग गए होंगे कहीं पे, बैठने की व्यवस्था नहीं है या बहुत ही प्रकार का दिक्कत है वहाँ पे, मनोरंजन के लिए साधन नहीं। हमारे पास बहुत साधन है, आप लोग दिखाएंगे हम। ये देख रहे हैं स्मार्ट टीवी, सभी क्लासों में आप स्मार्ट टीवी देख सकते हैं। सब नेट से कनेक्ट करके चलाई जाती है बच्चों को। वाईफाई की व्यवस्था है अपने, आप पूरा कैंपस वाईफाई है, नेट चलते रहते हैं 24 घंटे। कैमरा सब ऑनलाइन है, हमारे मोबाइल से जुड़े हुए हैं, जिसे हम जहाँ भी रहते हैं, चूंकि हम सरकारी टीचर हैं तो रहते हैं रक्सौल, तो वहाँ से मॉनिटर के यहाँ हमारी मैडम बैठती हैं जो इस स्कूल की प्रिंसिपल है, मालिक है, वो देखती है बैठ करके। और हम वहाँ देखते हैं कि हम किस प्रकार से क्या गतिविधियाँ हो रही हैं स्कूल में, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, बच्चों का भविष्य अच्छा बने। हमारे यहाँ नवोदय की तैयारी कराया जाता है, हमारे यहाँ सैनिक विद्यालय की तैयारी कराया जाता है। यहाँ पे आपके सामने सारी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं। आगे आइए, अगले क्लास में चला जाए, क्या सारी व्यवस्था है। इसी तरह की व्यवस्था है। अगर इधर कहीं भी इस तरह का विद्यालय नहीं है, आप ही बता रहे थे, आप ही कह रहे थे कि इधर कहीं विद्यालय नहीं है इस तरह का, तो आप आए हैं इतने दूर से, इच्छुक हैं जानने के लिए, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, क्या व्यवस्था है। ये भी छोटे बच्चों का क्लासरूम है, यूकेजी का क्लासरूम है, जिसे आप देख सकते हैं क्या सारी व्यवस्थाएं लगाई गई है, बनाई गई है। यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड, पर्याप्त बड़ा साइज का बोर्ड है, जिसे व्हाइट बोर्ड हम लोग कहते हैं। इसे मार्कर से पढ़ाया जाता है, नीले कलर का, ब्लैक कलर का मार्कर है। ये स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, इसमें उन चीज़ों को दिखाया जाता है। छोटे बच्चे हैं, देख करके बहुत आसानी से उन चीज़ों को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इस पर लिख के उन चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है। ये हमारे विद्यालय की व्यवस्था है। आगे बात किया जाए, जाना जाए इस विद्यालय के बारे में, तो एक बहुत बड़ा कैंपस हम तैयार कर रहे हैं। हमारा जो सोच है कि एक ऐसा कैंपस तैयार किया जाए कि इधर इस तरह का कोई कैंपस ना हो, कोई विद्यालय ना हो। इसमें ऐसे बच्चों को तैयार किया जाए कि जो देश में नाम रोशन करें, राज्य में नाम रोशन करें, जिले में नाम रोशन करें, डीएम, एसडीएम, डॉक्टर। ऐसे हमारे, जब हम लोग अच्छी सोच से विद्यालय चलवाएंगे तभी हमारे बच्चे आगे विकास करेंगे। ये है। आगे आते हैं हम लोग, पीछे कैंपस को देखते हैं, जो हमारा इंग्लिश मीडियम कैंपस तैयार हो रहा है, जिसमें बहुत सारी अन्य व्यवस्थाएं, जिसमें डिजिटल बोर्ड लगेंगे, डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनका आप लोग जानते ही होंगे 1 लाख रुपए के करीब एक बोर्ड की कीमत होती है। उसमें सारे वाईफाई, कंप्यूटर, उस बोर्ड में ही सारी चीज़ें व्यवस्थाएं होती हैं, तो उस बोर्ड को लगाए जाएंगे। तो पीछे बन रहा है एक बहुत बड़ा कैंपस हमारा तैयार हो रहा है, वो आप लोग दिखा रहे हैं। ये सब क्लासरूम है, सब में वही व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये लिखा हुआ है बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कि बच्चे जाने ज्ञानी पुरुष ही पूजनीय है। बड़े बड़े महापुरुषों के नाम लिखे गए हैं कक्ष के सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी सभी रूमों के सामने कुछ न कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षित परिवार सुखी परिवार, महात्मा गांधी कक्ष, महापुरुषों के नाम लिखे गए हैं, बच्चे जाने इसके बारे में अच्छे तरह से जाने। इधर लिखा गया है शिक्षा है अतुल्य गहना। यहाँ देख रहे हैं आपके सामने लिखा गया है कि शिक्षा अतुल्य गहना है।
इससे कभी पीछे न हटना, यानी इससे हम लोग पीछे न हटें, शिक्षा लें, शिक्षित हों। ये सबसे बड़ी बात है। शिक्षा ही मनुष्य को महान बनाता है, सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो शिक्षित करने के लिए, यहाँ के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए, चूँकि ये हमारी जन्म धरती है, तो ये सारी व्यवस्थाओं को हम कहीं अन्य भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों इस जगह को चुना? इसलिए चुना कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, दूर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए हमने चुना है इस जगह को कि यहाँ के हमारे जन्मधरती के बच्चे एक अच्छी शिक्षा लेकर के, एक आधुनिक शिक्षा लेकर के, मॉडर्न शिक्षा लेकर के कहीं जाएं, शहरों में जाएं, बड़े क्लासरूम पढ़ने के लिए, डिग्री कॉलेज में जाएं, विश्वविद्यालयों में जाएं, तो उनको हे दृष्टि से न देखा जाए। जैसे हम लोग छोटे से गए, जब सरकारी स्कूलों से पढ़ के गए, वहाँ आधुनिक व्यवस्थाएं थी, तो हम लोग को उस हे दृष्टि का, छोटी दृष्टि का शिकार होना पड़ा। तो यहाँ के बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ के जाए, उनके साथ ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार ना हो। कहें कि हम लोग भले सुदूर क्षेत्र से पढ़ के आए हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं आपके यहाँ थी, जो किताबें आप लोग पढ़े हैं, जो कंप्यूटर आप लोग चलाए हैं, वो सब हम लोग चला के, वो सब हम लोग स्मार्ट क्लास पढ़ के आए हैं। किसी प्रकार से आप लोगों से हम लोग कम नहीं हैं। ये बच्चे हमारे यहाँ के कह सकें। अभी हमारे यहाँ पहला साल था, बहुत अच्छी संख्या थी। फीस हम लोग 250-300 रुपया लेते हैं, जो मिनिमम चार्ज है। गरीब बच्चों के लिए 25% छूट है। 25% बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, उनसे फीस नहीं लिया जाता है किसी भी प्रकार का। ये जो सरकार का मानक है, उसके अनुसार विद्यालय चलवाया जा रहा है। इसका ये ट्रस्ट है, इस विद्यालय का श्री दूधनाथ साधु सेवा संस्थान, उसके द्वारा संचालित होता है। पीछे वाले कैंपस को आइए हम दिखाते हैं। पीछे वाले कैंपस को आइए। ये देखिए, ये तैयारी में अभी है कैंपस, पीछे का है। ये आपका हिंदी मीडियम है, और पीछे वाला जो कैंपस अभी हमने दिखाया है, वो इंग्लिश मीडियम कैंपस बन रहा है, तैयार हो रहा है। ये पूरा कैंपस एक बहुत ही शांत जगह पे बना हुआ है। लास्ट में हम आपसे एक ही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग न्यूज़ चैनल वाले जहाँ भी दिखाएं, एक संदेश है हमारा कि शिक्षा ही मनुष्य को महान बनाता है। सब लोग शिक्षित हों, सब लोग आगे बढ़ें, हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़ें, शिक्षित हों। शिक्षा से ही मनुष्य महान बनता है। ये हमारा मेन संदेश होगा हमारे गांव वालों के लिए। यहाँ आए लोग, हमारे ग्रामवासी लोग आएँ और देखें कि हम विद्यालय में क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं। इसके लिए हम आपसे बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।